आप जो अभी हमारे कॉपी पर जो लिखे हुए कुछ प्रश्न को देख रहे हो, लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है। हमने लिख दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, और कुछ प्रश्नों को मैं पीछे वीडियो में आप देखे होइएगा, मैं रिवीजन करवाया हूँ। फिर मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को बेसिक कंसेप्ट के साथ लेकर के आपको गणित की दुनिया में ले जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न मैंने लिखा है, कुणाल एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है। मतलब कुणाल नाम का एक लड़का है जो गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है। तो लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करें। मतलब लाभ और हानि निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो जिस चीज़ पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो 800 रुपया क्रय मूल्य है, तो लिख दिए हैं क्रय मूल्य बराबर 800 रुपया। कोई जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, मतलब सेल प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने विक्रय मूल्य बराबर 1000 रुपये लिख दिया है। अब जब क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य हो, यहाँ तुलना करने पर, जैसे 800 रुपया क्रय मूल्य है और 1000 रुपये विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य लिख दिया है। अब विक्रय मूल्य जितना था 1000 था और क्रय मूल्य 800 था, तो इसको घटा दिया है, 200 रुपया का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ 200 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य 800। 2 शून्य कट गया, इधर 4 से कट गया, 25% लाभ प्रतिशत हो गया। लाभ प्रतिशत तो हो गया। अब आप बार बार इसको देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर अगला प्रश्न मैंने लिया है पिंटू नाम का एक व्यक्ति है। पिंटू एक ट्रक को 9000 रुपया में खरीद कर, पिंटू एक ट्रक 9000 रुपये में नहीं होगा, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाना चाह रहा हूँ। पिंटू एक ट्रक को 9000 रुपया में खरीद कर 21000 रुपया में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत और लाभ को बतावें। है इसमें पिंटू एक ट्रक को 9000 रुपया में खरीद कर 21000 रुपया में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत और लाभ को बतावें। तो सर्वप्रथम क्रय मूल्य लिख रहे हैं 9000 रुपया। उसके बाद विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है, तो विक्रय मूल्य 21000। अब 9000 में किसी चीज़ को खरीदा गया और 21000 में बेचा गया, मतलब लाभ हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पर लाभ बराबर लिखा है लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 21000 रुपया, क्रय मूल्य है 9000 रुपया। दोनों को घटाने के उपरांत 12000 रुपये का लाभ हुआ, रुपया का लाभ हुआ। ठीक। अब लाभ प्रतिशत जो निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला फिर इससे पहले वाले प्रश्न में आप बना ही लीजिएगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है 12000 का, लाभ गुने 100 है, और क्रय मूल्य इसका 900 रुपये है, तो 9000 रुपये है, तो 9000 रुपये लिख दिए। क्रय मूल्य इसका 9000 रुपये है। अब इसको हम काटते हैं, 1 2 3 4 शून्य नीचे में है, तो 4 शून्य ऊपर काटते हैं, तो 1 2 3 शून्य, और ये ऊपर का ये 100 वाला 1, तो 4 4 कटे, 1 शून्य ये बच जा रहा है, तो 1 शून्य ये। अब इसको काटिए, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 बटा 3 हुआ, 4 में 10 से गुना हुआ 40 बटा 3, 40 बटा 3। अब इसको पूर्णांक में जब हम बदलते हैं, इसको जब भाग दीजिएगा आप 3 में से 3 इकाई 3 बच गया 1 शून्य, 3 तिया 9 बच गया 1, 13.1/3%, 13.1/3% हो गया, 13.1/3%। ये लाभ प्रतिशत हुआ। अब मैं आपको अपने वीडियो में ये कहना चाहूँगा, जब भी आप मैथमेटिक्स बनाइएगा तो एक कॉपी कलम लेके हर हाल में बैठ कर के लिखिएगा, समझिएगा, तब आपको गणित के महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट को समझ में आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी वीडियो को देखिए तो किसी एक ही चैनल को देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो देखिए, और बार बार मेरे ही वीडियो को देखने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और आप बेसिक कंसेप्ट के लिए यदि आप चाहते हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने आप को सरकारी जॉब में देखना, एक हर
माता पिता का, एक हर स्टूडेंट का अपना सपना होता है कि मैं एक सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब में जाऊं और अच्छे से अच्छे पद पर जाकर के अपना जीवन सही से बिताऊं, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करूं। तो यदि आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो में को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बराबर देखिए। बराबर देखने से ही होगा। अब मैं अंत में ये भी आपको कह दूंगा, किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ PRACTICE, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, FACT, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसका मतलब हो रहा है अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाती है। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाती है। यदि आप अभ्यास बार बार कर रहे हैं तो आपके अंदर अवगुण हटेंगे और सद्गुण की वृद्धि होगी, और सद्गुण की वृद्धि होगी तो आप धीरे धीरे सद्गुण में ही उच्च क्वालिटी के जो सद्गुण होंगे आपके अंदर जो जागृत होगी सच्चाई, जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाने में सहयोग करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाती है। विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था इस चीज़ को, स्वामी विवेकानंद, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, स्वामी विवेकानंद ने कहा था प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इस चीज़ को आप बार बार अवलोकन करिए, मतलब प्रैक्टिस करिए, तभी आप परफेक्ट बनिएगा। ये स्टेटमेंट मेरे लिखने का यही कारण है कि आप जितना भी प्रैक्टिस करिएगा उतना आप अपने आप को गुण संपन्न होइएगा। और आगे आप इस हमारे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आगे जो फिर प्रश्न बनाऊंगा, क्वेश्चन को कलेक्ट करूंगा, यही लाभ हानि संबंधित प्रश्नों को कलेक्ट करके मैं आपके सामने बहुत जल्द लाऊंगा। मेरा कुछ बीच में ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसके लिए क्षमा के प्रार्थी हूँ। मैं अब रोज़ एक वीडियो बना करके आपको के सामने लाऊंगा। और जो यदि आप सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, तो यदि आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, तो मैं बनाऊंगा वीडियो और सबसे पहले आप ही के मोबाइल पर मतलब ये सभी प्रश्न जाएंगे। आगे वीडियो में बने रहिए।